दूरी करुत्यमामयम् बिभ्राणो जलिनाम चकास्ति भुवनम पीयूषम पूर्णम घटम तम धन्वंतरि से अप्लाई की जाती है, कैसी कुटी बनानी चाहिए, इस बारे में ये चर्चा हुई। आयुर्वेद के प्रति आगे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके मन में एक पॉजिटिव भावना जागृत हो और अपनी संहिताओं को वर्तमान परिप्रेक्ष्य के हिसाब से समझने का उनको भी एक उनके अंदर रुचि जागृत। नमस्कार, धन्यवाद। चलिए भगवान धन्वंतरि को प्रणाम करते हुए आज के हम इस चरक संहिता के पुनः पाठ का सत्र प्रारंभ करते हैं। यूजुअली हम इसको रविवार को 8:30 बजे करते हैं, लेकिन आज इसे हमने 9:30 बजे किया है। तो भगवान धन्वंतरि को प्रणाम करते हुए और यो विश्वम विदधातु पातु सततं संवारयत्यन्यसां सृष्ट्वां दिव्यमहौषधिश्च विविधान दूरीकरुत्यमामयम् बिभ्राणो जलिनां चकास्ति भुवनं पीयूषं पूर्णं घटं तं धन्वंतरि रूपमीशममलं वंदामहे श्रेयसी। भगवान धन्वंतरि को प्रणाम करते हुए हमने 9वां सूत्र चरक संहिता चिकित्सा स्थान का कंप्लीट किया था। मैं दोबारा से इसको रिकैप कर देता हूँ और आज हम आगे के सूत्रों को करेंगे। मैंने बताया था कि जो हमारा 9वां सूत्र था वो अपत्य संतान करम यत् सद्यः संप्रहरणम वाजी वाति बलो येन यात अति यात्य प्रतिहतः स्त्रियः भवत्य अति प्रिय स्त्रीणाम येन येनोपचीयते जीर्यतो अप्यक्षयं शुक्रम फलवद्देन दृश्यते प्रभूत साखः साखीव। ये 11वां सूत्र है। साखीव येन चेत्यो यथा महान भवत्यवर्चो बहुमत प्रजानाम सुबहु प्रजा। सुबहु प्रजा देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने इसको इलैबोरेट किया था, आप पिछले रिकॉर्डिंग्स देखिएगा। संतान मूलम येनेह प्रेत्य चान्यत्यमश्रुते यशः श्रियम बलम पुष्टि वाजीकरण में तक। ये हमने सूत्र 12वां तक हमने कर लिया था। यहाँ पे वाजीकरण की एक प्रकार से परिभाषा बताई गई है और जो उत्तम संतान की प्राप्ति जो सुप्रजा है उसके महत्व को बताया है। और मैंने उसका एग्जाम्पल दिया था कि भारत की जनसंख्या इस वक्त चीन को भी क्रॉस कर चुकी है और भारत सबसे ज्यादा यंग पॉपुलेशन वाला देश है। तो ये जो बहुसुप्रजा है ये दुनिया के सारे देशों में जा रही है और बड़े बड़े अच्छे अच्छे काम कर रही है। तो जनसंख्या का बढ़ना, ये इसका अर्थ ये नहीं है कि जनसंख्या बढ़ गई तो ये जनसंख्या का बढ़ना एक प्रकार से ये जो वाजीकरण के मूल उद्देश्यों के विपरीत है, ये नहीं है, ऐसा नहीं है। सुप्रजा की बात की गई है। तो ये हमने सूत्र कर लिया था। हम आगे चक्रपाणी की टीका के साथ भी इसको एलैबोरेट करेंगे। और आज हमारा जो सूत्र है, नेक्स्ट सूत्र है, अगर आप देखें, अगर आपके पास चरक संहिता चिकित्सा स्थान आपने खोल रखा है तो जो 12वां सूत्र है वो कहता है स्वस्थस्य ओजस्करम त्वेतद द्विविधम प्रोक्तम औषधम यद्व्याधि निर्घात करम वक्ष्यते तत् चिकित्सते चिकित्सातार्थ एतवान विकाराणाम यद औषधम रसायन विविधाश्चाग्रे वाजीकरणमेव च। या मैंने बताया था आपको, ये बात रिपीटेडली आई है कि स्वस्थ पुरुष भी हमारा टारगेट है और स्वस्थ पुरुष में जो ओजस्कर, दोबारा ये रिपीट हुआ है, इसी पहले भी इसको इसी ओजस्कर भाव को बढ़ाने वाली बात पहले भी आचार्य ने पहले सूत्र में भी कही है। तो ओजस्कर भाव को प्रशस्त करने वाला जो विभिन्न जो तरीके हैं, औषधियां हैं, उनका हम आगे वर्णन करेंगे। यदि व्याधि निर्घात करम वक्ष्यते, और जो व्याधि को दूर करने वाली औषधियां हैं उनको भी हम आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे कहते हैं। और कहते हैं कि जो औषध बताई जाएगी, जो आगे कहते हैं कि जो औषधियां बताई जाएगी चिकित्सार्थ एतावान विकाराणाम यद औषधम, जो विकृतियां हैं, जो विकार हैं, उनको दूर करने के लिए जो औषधियां बताई जाएंगी वही औषधियां जानना हमारा उद्देश्य है। तो ये बात यहाँ पे आचार्य कहते हैं। रसायन विधिश्चाग्रे वाजीकरण में वच, कहते हैं कि इसी कारण से जब हम आगे बीमारियों की चिकित्सा पढ़ेंगे उससे पहले जो है वो रसायन और वाजीकरण बताया जा रहा है, आचार्य कहते हैं। तो कहने का अर्थ ये कि जो रसायन है अगर आप उसको भी देखें तो वो भी गौण रूप से व्याधि नाशन है, यानी व्याधि को समाप्त करने के लिए भी हम उसका प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर सीधी सी बात है कि हम जब अष्टांग आयुर्वेद की बात करते हैं तो अष्टांग आयुर्वेद में हमें हमारे जो टारगेट हैं वो स्वस्थ भी हैं और रोगी भी हैं। तो स्वस्थ में ओजस्कर भाव को मेंटेन रखना ये जरूरी है, और जो व्याधि से पीड़ित हैं उनके रोग का निर्हरण करना
ये भी जरूरी है। तो इसीलिए आपसे अगर ये पूछा जाए कि आपसे प्रश्न आपके मन में आए कि सर सीधे बीमारियों की चिकित्सा बताते ना आचार्य, जो है ये जो संवाद है अग्निवेश और पुनर्वसु आत्रेय के बीच का संवाद है, तो सीधे चिकित्सा पे बात करते, क्यों रसायन और वाजीकरण को उन्होंने सबसे पहले बताया? तो उसके पीछे कारण ये है कि रसायन वाजीकरण जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि इनसे दोनों ही प्रकार के जो हमारे उद्देश्य हैं वो जो है वो सिद्ध होते हैं। ये इसीलिए इसको सबसे पहले बताया गया। अब जो 15वां सूत्र है उसको हम पढ़ते हैं। अगर आपके प्रश्न होंगे तो बाद में हम 5 से 7 मिनट हम इसको लेंगे। अभेषजमिति गेयम विपरीतम यद औषधात् तद सेव्यम निषेध्यम निशेष्यम तु प्रवक्ष्यामि यद औषधम, कहते हैं। ये 15वां सूत्र है चरक संहिता चिकित्सा स्थान, जो 15वां सूत्र। यहाँ कहते हैं कि जो औषध से विपरीत है, यानी कि देखिए यहाँ पर उनकी बात भी की गई है जो जिनके गुण जो हैं वो औषध किसी भी रोग में हो सकता है कि एक रोग में वो औषधि हो, दूसरे रोग के लिए वो अभेषज हो। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हमारे यहाँ जो है लोग यूट्यूब पे या फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे देख करके औषधियों का प्रयोग करने लग जाते हैं। वही औषधि किसी एक रोग में या औषध के रूप में, भेषज के रूप में काम कर सकती है, तो वही औषधि जो है वो दूसरे रोग में अभेषज का काम कर सकती है। इसीलिए जो मेहरबानी करके सोशल मीडिया के माध्यम से जो वैद्य बन जा रहे हैं, तो हाथ जोड़ के विनम्र विनती है कि पहले आयुर्वेद को समझें। इसीलिए आयुर्वेद की औषधियों का निश्चित रूप से जो प्रचार प्रसार है वो चिकित्सक के निर्देश में ही होना चाहिए। यहाँ पे ये बात एकदम क्लियर कही गई है। तो कहा गया कि औषध से विपरीत, यानी ये कौन तय करेगा? ये चिकित्सक तय करेगा कौन सी औषध भेषज है, कौन सी औषध अभेषज है। कहते हैं कि अगर आपने औषध से विपरीत द्रव्य का सेवन कर दिया तो जो उसका कर्म होगा वो अभेषज है, यानी कि वो अपोजिट है, उनका सेवन नहीं करना चाहिए। और कहते हैं कि जो आगे हम बताएंगे रोग के अनुसार, आगे कहते हैं कि तदस्येव्यम निशेष्यम तु प्रवक्ष्यामि यद औषधम, जो आगे हम एक्सप्लेन करेंगे रोगानुसार वही औषध हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे, इसका अर्थ ये है कि द्रव्य जो है, ये द्रव्य भेषज भी है और अभेषज भी है। एक ही औषधि जो है वो भेषज के रूप में भी काम करती है और अभेषज के रूप में भी काम करती है। तो आरोग्य की इच्छा रखने वालों को अभेषज का सेवन, अभेषज का अर्थ यहाँ पे ये है कि बिना जानकारी के औषधियों का सेवन नहीं करना चाहिए। इसीलिए जो आजकल प्रचार प्रसार के माध्यम है वो कहते हैं त्रिफला जो है किसी भी प्रकार से ले लो, फलानी औषधि ले लो, बड़े बड़े ब्रांड जो है आजकल प्रचार कर रहे हैं। ये बात स्पष्ट रूप से कही गई है कि एक ही द्रव्य किसी के लिए भेषज हो सकता है तो दूसरे के लिए वो अभेषज हो सकता है, यानी कि प्रभाव, वो द्रव्य का प्रभाव अलग अलग हो सकता है। इसीलिए आचार्य ने कहा है कि आगे मैं रोगानुसार जो है उस प्रभाव को मैं वर्णन बताऊंगा। यहाँ पे ये बात कही है। तो ये जो हमारा 15वां सूत्र था बहुत इंपॉर्टेंट है। अभेषजम इति गेयम विपरीतम यद औषधात् तदसेव्यम निशेष्यम तु प्रवक्ष्यामि यद औषधम। आई थिंक आपको इस समझ में आ गया होगा इसका मतलब। यानी इसके अंतर्गत वो सभी चीजें आती है, अहितकर आहार विहार है, अपथ्य का पालन है, बिना जाने औषधियों का प्रयोग है, ये सब इसके अंतर्गत आता है। तो ये आचार्य ने इस बात को स्पष्ट रूप से कही है। तो संहिताओं को आप जब पढ़ते हैं तो एकदम सब कुछ स्पष्ट होता है। आगे कहते हैं 16वां सूत्र, हम थोड़ा थोड़ा सूत्र को आगे बढ़ा रहे हैं। रसायनानाम द्विविधम, रसायनानाम द्विविधम, हम तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे। तो कहते हैं कि रसायन जो है वो दो प्रकार से आप उसको कहते हैं, द्विविधम प्रयोगम ऋषियो विदु, उसको जो है वो दो प्रकार से आप यूज कर सकते हैं। कुटी प्रावेशिकम चैव वातातपिकम एव च। तो क्या है कि पहले जो था रसायन का सेवन करने के लिए, रसायन का जो उद्देश्य था वो हमारे शरीर में सत्व गुणों की वृद्धि के लिए होता था, और वाजीकरण का जो उद्देश्य था वो राजस गुणों की वृद्धि के लिए होता था। दोनों ही चीजें आवश्यक है। आप अगर पूरी तरह से सात्विक हो जाएंगे तो ये दुनिया नहीं चलेगी। राजस भी आवश्यक है, संतान उत्पत्ति भी आवश्यक है, नहीं तो इसीलिए ये सभी चीजें समाज में, संसार में बनाई गई। तो यहाँ पे कहते हैं कि आचार्य कहते हैं कि रसायन कैसे सेवन करें। आज के समय में रसायन का सेवन किस प्रकार से हो रहा है, आप देखते होंगे कि आज के समय में रसायन का सेवन जो है
वो प्रचार प्रसार के माध्यम से हो रहा है। नहीं, च्यवनप्राश एक रसायन है जो आप देखेंगे, पर आज वो उसको ब्रांड बना दिया गया है। और जो है बच्चे भी ले रहे हैं, बूढ़े भी ले रहे हैं, और जवान भी ले रहे हैं, सब खाओ कह रहे हैं। ये मार्केटिंग टेक्निक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात है कि आचार्य ने कहा है कि जो रसायन का उद्देश्य है सेवन का, वो उद्देश्य का सेवन, जो उद्देश्य करने का, जो हमारा सेवन करने का जो उद्देश्य है, वो है सात्विक गुणों की प्राप्ति। यानी आप अच्छे सत्व गुणों के को प्राप्त करते हुए अपनी लंबी आयु का निर्वहन करें, जिसकी परिभाषा पहले दे दी गई है। आपने पढ़ा था कि रसायन की क्या परिभाषा है। दीर्घम आयु स्मृति मेधा आरोग्यम तरुणम वयम प्रभाव वर्ण स्वरोदार्य दे इंद्रिय बलम परम। ये पहले ये सूत्र आ चुका है, तो हम इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। तो कहते हैं कि इसको दो तरीके से आप यूज कर सकते हैं। इसको दो तरीके से देते हैं, कुटी प्रावेशिकम और दूसरा वातातिपिकम। जो लोग हमारे यहाँ जो है हायर स्टडीज की तैयारी करते हैं, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो कुटी प्रावेशिक क्या है कि पहले जो था वो इंडोर मैनेजमेंट करते थे। आज भी बहुत सारे जो रिसोर्ट्स बन गए हैं, वहां पे इस प्रकार की व्यवस्था कर दी गई है कि कुटी में प्रवेश करके आप रसायन का सेवन करें। आजकल ये ट्रेडिशनल टेक्निक्स को भी लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है। अब दूसरा जो है, चलो हर व्यक्ति तो कुटी में जा नहीं सकता है। देखिए कितना फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है कि ताकि जो व्यक्ति कुटी प्रवेश नहीं कर पा रहा है, तो कहते हैं कि वो वातात्मक विधि से रसायन का, आउटडोर मैनेजमेंट में भी आप रसायन का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि रसायन का प्रयोग उन्हीं के लिए है। अब रसायन का प्रयोग जो है पैदा होते ही बच्चे को आप कराना प्रारंभ कर दें, तो वो भी गलत है। रसायन सेवन का उद्देश्य क्या है आपका, ये मेन इंपॉर्टेंट बात है। तो उसके बारे में पहले ही बताया गया है। लेकिन हमारे यहाँ स्वर्ण प्राशन कराते हैं, प्राशन कराते हैं, तो वो काश्यप ने, आचार्य काश्यप ने, वो भी एक प्रकार का रसायन ही है जो आगे जाके बच्चे की दीर्घम आयु स्मृति मेधा आरोग्य तरुणता इन सबको बढ़ाता है। तो हमें ये देखना है कि हमारा उद्देश्य क्या है, हम इस उद्देश्य के आधार पर इसका जो है वो प्रयोग कराते हैं। तो कहते हैं कि जो रसायन सेवन करने वाले, अब बहुत सारे लोग हैं, सुश्रुत यहाँ पे बहुत प्रैक्टिकल बात करते हैं। सुश्रुत कहते हैं कि 7 प्रकार के लोगों को रसायन का सेवन नहीं करना चाहिए। कौन भाई? बहुत सारे लोग जो हैं वो, जिनकी दुष्ट आत्मा होती है, नहीं, क्रिमिनल्स होते हैं, बहुत स्पष्ट रूप से बताया है। अब जो क्रिमिनल, अगर मान लो जो पापी है, जो क्रिमिनल है, जो रेपिस्ट है, उसको आप रसायन सेवन कराएंगे, तो उस रसायन सेवन के उद्देश्य की प्राप्ति होगी? नहीं होगी। तो वो कहते हैं 7 प्रकार के पुरुषों को रसायन सेवन नहीं कराना चाहिए। अनात्मावान अलसोह, जो अनात्मवान हो, यानी जिसकी आत्मा, यहाँ पे अनात्मवान का अर्थ है दुष्ट आत्मा से है। यानी वैसे तो आत्मा निर्विकार होती है, आत्मा किसी की भी विकृत नहीं होती है, पर कर्मों के आधार पर व्यक्ति पाप कर्म करता है, पाप कर्म की तरफ जाता है, तो उस हिसाब से इसको कहा है अलसो। बहुत आलस्य उसके अंदर भरा पड़ा है, तो वहां पर दरिद्रता। अब आप रसायन सेवन करने के लिए वो जो है वो तमाम सारे अपने आर्थिक, चूंकि रसायन सेवन करने के लिए बहुत सारे जो एक्सपेंसिव भी होते हैं, बहुत सारे रसायन आप देखेंगे अभी, जिनको निर्माण करने में लागत ही बहुत आती है। तो ऐसे में एक दरिद्र व्यक्ति कैसे सेवन कर सकता है? तो भाई उसको और चीजें, अपने शरीर में बहुत सारी चीजें हैं जिनसे आप रसायन का गुण प्राप्त कर सकते हैं, आगे आचार्य ने बताया है। तो वो सब चीजें आप यूज कीजिए। प्रमादी, प्रमादी का अर्थ है कि हमेशा प्रमाद में लगा रहता है, हमेशा जो है वो बहस करता है, व्यसनी है। पता चला लिकर ले रहा है, अल्कोहल ले रहा है, गांजा ले रहा है, भांग ले रहा है, धतूरा खा रहा है, चरस पी रहा है, और उसको काउंटर करने के लिए सोच रहा है कि मैं रसायन ले रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शराब पीते हैं और कहते हैं हमें लिवर की दवा दे दो। तो एक तरफ तो वो व्यसनी है, दूसरी तरफ वो रसायन का सेवन कर रहा है। इस प्रकार के पाप कृत और भेषज अपमानी, जो औषधियों का अपमान करता हो, और ऐसे लोगों को कहते हैं कि रसायन का सेवन यदि आप कराएंगे, तो रसायन का सेवन के उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होगी। ये बात यहाँ पे बताया। इसके अलावा अज्ञानारंभाद स्थिर अस्थिर चित्तवाद, ऐसा व्यक्ति जो अज्ञानी है और जो अस्थिर चित्त का है, वो व्यक्ति भी जो है वो रसायन सेवन के योग्य नहीं है। ये बात आचार्य सुश्रुत ने कही है, सुश्रुत ने इस बात को क्लियरली बताया है। तो
यहाँ पर सुश्रुत ने एक बात और बताई है, कहते हैं कि पूर्वे वयसी मध्ये वा मनुष्यस्य रसायनम प्रयुंजित भिषग प्राज्ञ स्निग्ध शुद्ध्योतनः सदा ना विशुद्ध शरीरस्य युक्तो रसायनो विधि नभाति वासा से क्लिष्टे रंग योग विवाहित। कहते हैं कि भाई ऐसा थोड़ी कि कोई भी रसायन सेवन कर ले, भाई गंदा कपड़ा है, गंदे कपड़े पे आप रंग चढ़ाओगे तो क्या वो रंग चढ़ेगा? नहीं, नहीं चढ़ेगा। तो कहते हैं कि रसायन सेवन करने के लिए पहली बात तो ये है कि जो है वो रसायन सेवन, कहते हैं कि भाई उम्र का भी आपको उसमें तकाजा देखना है। अब एक बच्चा तो वैसे ही अभी भगवान ने उसको सारी क्षमताएं दी रखी है। एक जो है, जो अभी जो एक बीज जो है, बढ़िया बीज, अगर पहले आपने पढ़ा है कि भाई सुप्रजा के रूप में अगर माता पिता ने सुप्रजा के रूप में उसको स्थापित किया है तो वो ऑलरेडी उसके अंदर सारे गुण हैं उसके अंदर, तो उसे आप रसायन सेवन कराने का कोई मतलब नहीं होता है आपको। मैंने तो यहाँ पे बताया कि ठीक है, कब सेवन कराएं? तो मध्य वय में, या फिर जब जरा अवस्था आ रही हो, यानी कि डिजेनरेशन, शरीर के जो सामान्य कोशिकाओं का क्षय प्रारंभ हो रहा हो, तब आप, सुश्रुति बात कहते हैं कि तब आप रसायन का सेवन कराएं। लेकिन कहते हैं कि पहले, उससे पहले कहते हैं कि विशुद्ध शरीर से, आप शरीर का शोधन करें। यानी कि आप बिना शोधन के आप रसायन का सेवन करा रहे हैं तो ये वही बात है कि गंदे कपड़े पे आप रंग चढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, वो रंग नहीं चढ़ने वाला है, आचार्य सुश्रुत कहते हैं। तो यहाँ पे कुछ चीजें हमने आपको बताई। अब यहाँ पे अगला जो सूत्र है वो 17वां सूत्र है। अगर आप में से एक चरक संहिता है तो आप पढ़ भी सकते हैं इसको। आगे से हम चाहेंगे कि आप, टाइमिंग हमारी ये रहेगी, या तो 8:30 9:30 इस प्रकार से हम लोग रेगुलर इस क्लासेस को करेंगे, कर रहे हैं अभी। तो कहते हैं कुटी प्राविशिके स्यादो समुदपेक्षते नृप वैद्य द्विजाति नाम साधुनाम पुण्य कर्मणाम। देखिए ये रेफरेंस नंबर 17वां है। मैं एक एक सूत्र को तोड़ तोड़ के आपको बताऊं। तो कहते हैं कुटी प्रावेशिक स्यादो विधि समुपदेक्षते। कहते कि मैं सबसे पहले आपको बता रहा हूं कि भैया कुटी प्रावेशिक विधि है क्या, जानो इसको। यानी आजकल जिसका जो है, एक प्रकार से आप देखेंगे तो हेल्थ रिसोर्ट्स, स्पा, ये सब आजकल इस प्रकार की चीजें बन गई है आजकल। ट्रेडिशनल उसमें लुक देते हैं और कुटी बनाते हैं, कॉटेज बनाते हैं, और कॉटेज में इस प्रकार से लोग जाते हैं अपनी जो है हेल्थ एंड वेलनेस को एंजॉय करने के लिए। जो वेलनेस सेंटर है कमोबेश, उसका कॉन्सेप्ट यही है। तो यहाँ कहते हैं कि नृप वैद्य द्विजाति नाम साधु नाम पुण्य कर्मणाम। देखिए ये बात थोड़ा सा इसको क्लियर करेंगे कि जो व्यक्ति पुण्य करने वाला है, पाप कर्म करने वाला व्यक्ति, देखिए उससे हटाया गया। अब ये कौन तय करेगा कि पुण्य कौन कर? हर व्यक्ति कहेगा हम तो पुण्य ही कर रहे हैं, कौन बताएगा हम पाप कर रहे हैं? तो कहते हैं कि जो उस वक्त भी के अनुसार राजा सबसे सुपीरियर होता था, नहीं आज के समय में जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो राजा हैं आज की तारीख में। वैद्य, डॉक्टर, डॉक्टर भी उसी श्रेणी में आता था, वो वर्ण करते थे उस समय में, धनवंतरी के रूप में राजा के दरबार में रहते थे। पढ़ने लिखने वाले लोग जो ज्ञान प्राप्त करते थे, उनको, जो लड़ाई करते थे उनको, जो अकाउंट्स मैनेज करते थे उनको, और साधु जो अच्छे आचार विचार के साथ सत्व गुणों के साथ रहते थे उनको, कहते हैं कि सभी सामग्रियां आसानी से मिल पाती है रसायन के जो प्रयोग के लिए है। तो कहते हैं कि वैसे लोगों को रसायन सेवन कुटी प्रावश्यक विधि से करना चाहिए। आगे कहते हैं क्यों? निवासे निर्भय सस्ते प्रायोपकरणे पूरे, क्योंकि उनको सारे उपकरण इजीली अवेलेबल हो जाते हैं और उनको कोई तकलीफ भी नहीं होता, कोई भी चीज को लेने में किसी प्रकार का भय नहीं होता, क्योंकि उनका, वो साधु हैं, वो समाज में श्रेष्ठ हैं, पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, अच्छे आचार वाले हैं, पुण्य कर्म वाले हैं, तो उनको लेने में कोई तकलीफ नहीं होती। इसलिए उनके लिए ये कुटी प्रावश्यक जो है वो विधि बेस्ट है, अच्छा है, बताया है। कहते हैं दिशि पूर्वोत्तरास्याम च सुभूमो कारयेत कुटिम। जो लोग वेलनेस सेंटर बनाते हैं या फिर पंचकर्मा सेंटर बनाते हैं, उनको ये कॉन्सेप्ट यहाँ से लेना चाहिए। कहते हैं कि जो आप इसको बनाएं तो कैसे बनाएं? तो आप कहते हैं कि इसको आप ईस्ट फेसिंग रखें। इसका जो फेस है, जब भी आप इस प्रकार के वेलनेस सेंटर, वैसे भी हम इस प्रकार के जो है वो पूर्व पूर्व उत्तर दिशा, तो पूर्व उत्तर दिशा, तो इस प्रकार से आप, हम अपने घर भी बनाते हैं तो वास्तु का ख्याल रखते हैं बत्रा साहब। तो इसी प्रकार से अगर हम अपनी वेलनेस सेंटर डेवलप कर रहे हैं, हमारे पास लैंड का एरिया है, तो निश्चित है कि उसका जो डायरेक्शन है वो पूर्व उत्तर दिशा में हम करें। उसके बाद कहते हैं पूर्वोत्तरस्याम च सुभूमो कारयेत कुटिम। जो भूमि है
वो अच्छी होनी चाहिए। बहुत सारी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हम इसको माने ना माने, जिस जगह पे आप निवास कर रहे हैं उस जगह पे इससे पहले क्या 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 कर्म हुए, क्या क्या कुकर्म हुए, नहीं क्या शमशान था वहां पे, क्या क्या वहां पे बच्चों को गाड़ा जाता था, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी जगहों पर एक एनर्जी होती है, वो नेगेटिव एनर्जी होती है। तो प्रयास ये करें कि जो भूमि आप ले रहे हैं वो भूमि जो है वो आपकी अच्छी हो, सुभूमो कहते हैं, यानी मतलब वहां पे कोई इस प्रकार की नेगेटिव चीजें ना हो, नेगेटिव एनर्जी ना हो। और कहते हैं आगे कि इसकी, कह रहे हैं कि आगे कहते हैं त्रिगर्भा सूक्ष्म लोचनाम, आप इसके आगे कहते हैं शुभमो कार्येत कुटिम विस्तारो उत्सेर संपन्नाम त्रिगर्भा सूक्ष्म लोचनाम। कहते हैं कि भाई जिस कुटी का आप, अब ऐसा भी नहीं है कि आपने जो है आपके पास जमीन नहीं थी और आपने जो है वो एक छोटी सी जगह पे, सकरी जगह पे आपने इस प्रकार की चीज का निर्माण कर दिया, तो वो ठीक नहीं होगा। भाई वो वेल वेंटिलेटेड भी होना चाहिए, उसकी हाइट अच्छी होनी चाहिए, उस जगह पे आपको उसकी उसका जो है पूरा एरिया जो है प्रॉपर होना चाहिए, पर्याप्त होना चाहिए। और कहते हैं कि इसमें त्रिगर्भा होनी चाहिए, यानी कि थ्री, उसको आपने तीन हिस्सों में, आपने अंदर जो एक आपका कमरा है वो थ्री लेयर्स में डिवीजन हो उसका, थ्री लेयर्स। क्योंकि आप आपने देखा होगा कि जब हम मंदिर में भी जाते हैं तो मंदिर के भी लेयर्स होते हैं, सेंटर में गर्भगृह होता है, उसके आगे भी एक बाउंड्री होती है, फिर उसके आगे आप जब गेट होता है, तो इस प्रकार से लेयर्स में आप कम से कम तीन लेयर्स में आप उसको डिवाइड करें। और कहते हैं कि ये कैसी होनी चाहिए, सूक्ष्म लोचनाम, यानी कि यहाँ उस पे छोटे 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 आपको खिड़कियां, यानी कि प्रकाश आता रहे, आपको बाहर से वेल वेंटिलेशन आता रहे प्रॉपरली, ये होनी चाहिए। और उसकी दीवार कैसी होनी चाहिए, तो कहते हैं आगे घन भित्तिम मृत सुखाम, पहले जमाने में मिट्टियों का यूज करते थे, और उस वॉल आपको प्रॉपर होनी चाहिए, क्योंकि आप अंदर हीट प्रोड्यूस होगी, तो निश्चित है कि हीट प्रोड्यूस होगी, अगर आपकी वॉल में दम नहीं है तो वो ब्रेक हो सकती है हीट से। तो इसीलिए आपको अच्छी मोटाई लिए हुए उसकी जो है वो उसकी विड्थ होनी चाहिए, वॉल की विड्थ कहते हैं यहाँ पे। घन भित्ति और मृत सुखाम, मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता था, इसीलिए कहते हैं कि अच्छी मिट्टी से बना होना चाहिए। सुस्पष्टाम मनसः प्रियाम, दूसरा, आप जो है इस प्रकार की अगर कुटी का निर्माण कर रहे हैं तो वहां पे जो व्यक्ति जाए उसको अच्छा लगे वहां पे जाने के बाद, यानी वहां पे आप जो है अंदर की जो कहते हैं कि जो हम आर्किटेक्चर या फिर अंदर की डिजाइनिंग जो इस प्रकार से करें कि व्यक्ति को एक अच्छा अनुभव हो, तो ये यहाँ पे साफ कहा गया है स्पष्ट रूप से। और प्रत्येक ऋतु में सुखकर हो। अब आप देखिए कि बहुत सारी जगह ऐसी होती है जहाँ पे बारिश होती रहती है, जहाँ पे ठंड बहुत पड़ती है, टेम्परेचर जो है वहाँ पे वेरिएशन बहुत मिलता है, तो ऐसे में ये एक प्रकार से एयर कंडीशन, नेचुरल एयर कंडीशन जो है हमारी ये कुटी होनी चाहिए। इस प्रकार से आप इसका निर्माण करें। प्राचीन काल में घर भी ऐसे बनाए जाते थे, हमारे यहाँ पहाड़ों में इस प्रकार के घर होते थे जहाँ बिना किसी उसके अंदर हीटिंग सिस्टम डेवलप होता था, और जो है सर्दियों में भी और गर्मियों में भी वो एक टेम्परेचर मेंटेन रहता था। आज भी लोग बहुत सारी दुनिया के ऐसे देशों में रहते हैं जहाँ माइनस में टेम्परेचर होता है, वो इस प्रकार की कुटी बना के रहते हैं जहाँ पे बाहर माइनस टेम्परेचर है और अंदर टेम्परेचर काफी हद तक मेंटेन रहता है। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा था पहले जमाने से ही। और आपको कहते हैं कि वहां पर आगे शब्दादिनाम सस्तानाम गम्याम स्त्री विवर्जिताम, कहते हैं कि यहाँ पे कहते हैं कि भाई उस जगह पे डेफिनेटली प्रत्येक कार्य करने के लिए आप केवल वेलनेस सेंटर बनाएंगे तो ऐसा तो है नहीं कि वहां पे केवल कुटी ही बनाएंगे, आप औषधियां भी को एकत्रित करने के लिए स्थान बनाएंगे, रोगियों के बैठने के लिए वेटिंग हॉल भी बनाएंगे। तो ये सब आपके, ऐसा नहीं कि हर चीज एक ही जगह पे हो, आपके सेपरेट सेपरेट जो है वो स्थान हो, और इतने हो कि वहां आप मूवमेंट कर सकें, वहां पे आप चल पाए, ये मतलब चलने फिरने की जगह भी आपको प्रशस्त मिल रही हो। साथ साथ कहते हैं कि वहां पर अ, अप्रिय और अनुचित शब्द का प्रवेश ना हो रहा हो। अब जैसे कि मान लीजिए अप्रिय, यानी कि कोई ऐसी जगह है जहाँ पीछे बार है, शराब की जो है दुकान है, और आपने वहां पे आपने इस प्रकार की कुटी का निर्माण कर रखा है, तो वहाँ बहुत सारे ऐसे जो है संवादों का प्रयोग होता रहेगा, अनुचित शब्द का प्रयोग होता रहेगा। या फिर कोई ऐसी आपके बाजू में ही कोई पोस्टमार्टम हाउस है, तो वहां पर भी आपको हमेशा लोग जो है वो इसी प्रकार से रोते हुए आएंगे, तो ये नकारात्मकता वहाँ आसपास ना हो। और यहाँ पर कहा गया है कि यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि स्त्री विवर्जिताम, इसका अर्थ आप यूं समझिए कि आप रसायन का सेवन कर रहे हैं, तो रसायन का सेवन करने का जो आजकल स्पा सेंटर्स में हो रहा है,
जो वो आप बात समझ में आ गया होगा आपको कि इस प्रकार से उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है, वो ना हो। उस समय भी इसका मतलब ऐसा कुछ होता रहा होगा, इसीलिए इस बात को स्पष्ट रूप से यहाँ पे रखा गया है कि यदि स्त्री रसायन का सेवन कर रही है तो उसके लिए भी एक पैरामीटर्स, एक मर्यादा बनाई गई है, और यदि पुरुष कुटी प्रावश्यक रसायन में लेने जा रहे हैं तो उनके लिए भी एक मर्यादा बनाई गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इन सूत्रों को देखें तो आज के कॉन्टेक्स्ट में भी ये बहुत ज्यादा सत्य आपको साबित होता है। आगे कहते हैं इष्ट उपकरणों पेताम सज्ज वैद्यो औषध द्विजाम, कहते हैं कि ऐसे में हमेशा जो सब कुछ जो भी चाहिए आपको, ऐसा नहीं है कि आप अभी औषधियों की तलाश कर रहे हैं और आपके पास जो अनुकूल सामग्रियां हैं, औषधियां हैं, वो पर्याप्त मात्रा में हो, और निश्चित रूप से वहां पर वैद्यकीय जो आयुर्वेदाचार्य हैं उनका, औषध का, इन सब की जो है युक्ति वहां पर वो सब प्रेजेंट हो। ये नहीं कि किसी ने भी बना दिया वेलनेस सेंटर, क्वालिफाइड जो है वहां पे वैद्य होना चाहिए, अच्छी ब्रांड, अच्छी क्वालिटी युक्त मेडिसिन होनी चाहिए, और अच्छे लोग होने चाहिए वहां पे आसपास जो काम करने वाले हैं, वो भी यहाँ पे बताया गया कि नॉलेजेबल लोग होने चाहिए हर तरह से। तो ये बात कुटी प्रावेशिक विधि के बारे में आचार्य ने 17वें, 18वें, 19वें और 20वें सूत्र में ये बात बताई है। तो कमोबेश सभी चीजें इसमें आ गई अगर आप गौर से देखें। जो आज के समय में जो वेलनेस सेंटर का कॉन्सेप्ट है, तो वो वेलनेस सेंटर कैसा होना चाहिए, ये बात यहाँ पर आचार्य ने क्लियरली बताई। तो कुटी प्रावेशिक को सबसे उत्तम माना गया है, और बागभट्ट भी कहते हैं कि कुटी प्रावेशिकम मुख्यम वातातिपिकम मन्यथा, यानी कि अगर श्रेष्ठ अगर हम बोलें कि जो एक तो आउटडोर मैनेजमेंट में आप रसायन सेवन कर रहे हैं और दूसरा आप इंडोर मैनेजमेंट में आप रसायन सेवन करा रहे हैं, तो दोनों में ही बेस्ट कौन है, तो ये कहते हैं कि जो रसायन सेवन जो है वो इंडोर मैनेजमेंट में किया जाए तो बेहतर है। आज आपने देखा होगा कि अभी आर्य वैद्यशाला में हमारे विपक्ष के नेता राजीव गांधी जी, सॉरी राहुल गांधी जी जो है वो जाके वहाँ रसायन सेवन करने जा रहे हैं। कुछ ना कुछ परेशानी होगी इसलिए जा रहे हैं, बहुत सारे लोग जाते हैं। आज के समय में वही लोग जो अपोजिशन में है या फिर जो पावर में है, ये सब राजा हैं और सक्षम है, वो लोग जा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इसके लिए हैवी अमाउंट पे करना होता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो इंडोर मैनेजमेंट लिया जाता है वो ज्यादा बेहतर है, इसीलिए इंडोर मैनेजमेंट इज द बेस्ट वन यहाँ पे कहते हैं। तो यहाँ तक आपको हमने आज बताया। इसमें आपको कोई आपके सवाल हो तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, और आप कुछ बताना चाहें तो आप ऐड ऑन कर सकते हैं। बिल्कुल। और ये आगे बढ़ते हैं, फिर हम अगला सूत्र जो है हमारा वो, ये हमने अभी आपको 20वां सूत्र तक कंप्लीट किया, जो हमने कुटी प्रावेशिक विधि के द्वारा रसायन सेवन कैसे करना चाहिए और कुटी प्रावेशिक विधि कैसे अप्लाई की जाती है, कैसी कुटी बनानी चाहिए, इस बारे में ये चर्चा हुई। आगे कहते हैं कि भाई कुटी में प्रवेश करने की विधि क्या है। तो इसमें जो 21वां सूत्र है वो ये कहता है, अथोदगयने शुक्ले तिथि नक्षत्र प्रजिते मुहूर्त कर्णोपेते प्रशस्ते कृतवापनः धृति स्मृति बलम कृत्वा श्रेधानम समाहितः विधूय मानसाना दोषानां मैत्रीम भूतेषु चिंतयन्। अगर आपके पास चरक है तो आप निश्चित रूप से खोल, आपने सूत्र को खोला हुआ होगा, पढ़ रहे होंगे आप। देवता पूजयित्वा पूजयित्वाग्रे द्विजातिश्च प्रदक्षिणम देवगो ब्राह्मणानां कृत्वा ततस्तां प्रविशेत कुटिम। यहाँ पे आचार्य कहते हैं कि जब कुटी में प्रवेश करना है तो आपने मुहूर्त भी देखना है, सूर्य की आपको, सूर्य आपका कहते हैं अथोद गयने शुक्ले, निश्चित रूप से उत्तरायण में हो, शुक्ल पक्ष हो, तिथि और नक्षत्र अच्छे हो, शुभ मुहूर्त हो, अच्छे करण हो, मुहूर्त करणों पेते प्रशस्ते, और कहते हैं प्रशस्त व्यक्ति जो है अपने आप को स्मार्ट बन के, बाल वाल अच्छी तरह से कटा के, नहीं अपनी धृति स्मृति बल इन सब को धारण करके, यानी कि अगर आप कुटी में प्रवेश कर रहे हैं, यानी आप किसी वेलनेस सेंटर में अपना ट्रीटमेंट लेने जा रहे हैं, तो फिर आपका ध्यान अपने घर पे नहीं होना चाहिए, अपने बिजनेस पे नहीं होना चाहिए, आप जो है अपने कहीं और जगह खोए हुए हो, ये नहीं होना चाहिए। आपकी जो है, आप जिस पर्पस के लिए आए, आपका पूरा कंसंट्रेशन उस पर्पस पे होना चाहिए, और श्रद्धा होनी चाहिए आपको। सबसे पहले आपके अंदर ये भावना होनी चाहिए कि मैं जिस उद्देश्य से आया हूँ उस उद्देश्य की प्राप्ति होगी, मैं जो भी ये कर रहा हूँ, मैं जो भी ये हमारे जो भी उपाय किए जा रहे हैं वो इससे मुझे लाभ मिलेगा। और निश्चित रूप से वहां पर किसी प्रकार के राजस भाव, तामस भाव, इस प्रकार के भाव जो हैं वो दूर रह करके
आप अपने कल्याण और प्राणियों के कल्याण, क्योंकि आप मान लीजिए वैद्य हैं तो निश्चित रूप से आप स्वस्थ रहेंगे तो आपसे रोगियों का कल्याण होगा। भाई आप इंजीनियर हैं, आप अच्छे स्वस्थ रहेंगे तो आप अच्छे अच्छे क्रिएशंस करेंगे। आप अगर कोई क्रिएटर हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, तो आप अगर स्वस्थ रहेंगे तो आप अच्छे कंटेंट्स बनाएंगे। तो उससे कहीं ना कहीं आपसे भी प्राणी मात्र की कल्याण होगा। तो ये सोचते हुए, और कहते हैं कि जो आपके श्रेष्ठ हैं, गुरु हैं, जो आपके कुल देवता हैं, जो आपके नॉलेजेबल पर्सन हैं, यहाँ पे ब्राह्मण शब्द का इस्तेमाल जो है वो नॉलेजेबल पर्सन के हिसाब से आप सोच सकते हैं, जिससे आप ज्ञान प्राप्त करते हैं। यहाँ पे आपको उनसे उनके प्रति आप जो है श्रद्धा रखते हुए, उनको उनको पूजते हुए, अपने गुरुओं को जो है, तब आप उस कुटी में प्रवेश करें। जैसे हम गृह प्रवेश करते हैं, गृह प्रवेश में भी तो हम सिंपल यही करते हैं। तो ऐसे ही किसी भी अच्छी चीज में अपने शॉप का उद्घाटन करते हैं तो वहां भी ऐसा ही करते हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ पे उस कोटि में प्रवेश करने की बात की गई है। तो इस प्रकार से हमने आज जो है वो 21 सूत्र तक किया चरक संहिता चिकित्सा स्थान का, और रसायन अध्याय अभयाम्ल की रसायन पाद का। हम आगे जो है इसका 22वां सूत्र जो है वो आगे करेंगे, जिसमें कि संशोधन की महत्ता बताई गई है कि रसायन सेवन से पहले किस प्रकार से संशोधन किया जाना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आधे घंटे का एक सत्र रखते हैं ताकि आपको भी आनंद आए और आपके अंदर एक रुचि डेवलप हो, और आप अपने शास्त्रों के प्रति आपके अंदर पॉजिटिव भावना आए। इन्हीं शब्दों के साथ आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। फिर रविवार को जुड़ेंगे 8:30 बजे या फिर 9:30 बजे। जैसे भी जानकारी होगी आपको मीटिंग आईडी दे दी जाएगी। यदि आपको ये लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो आप आयुष दर्पण का डिजिटल ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां पे रिकॉर्डिंग्स अपलोडेड रहती हैं। आप हमारे आयुष दर्पण के यूट्यूब चैनल पर भी ये प्राप्त कर सकते हैं। आप डॉक्टर नवीन जोशी करके हमारा यूट्यूब चैनल है, वहां पर भी आप इन लेक्चर्स को देख सकते हैं। आप इसे खूब शेयर करें। जो भी हमारी नई पीढ़ी है उस पे आयुर्वेद के प्रति जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके मन में एक पॉजिटिव भावना जागृत हो, और अपनी संहिताओं को वर्तमान परिप्रेक्ष्य के हिसाब से समझने का उनको भी एक उनके अंदर रुचि जागृत हो। बहुत बहुत धन्यवाद।